दरवाजा खोल। लीजिए अब्बू खाना। इस वक्त कौन होगा? जाना बेटा, देख जरा कौन है। जी अब्बू। अब्बू भोला चाचा आए हैं। भोला भाई? और इस वक्त? अरे देख क्या रही है, अंदर तो बुला ले। अरे क्या हुआ भोला भाई, सब खैरियत है? क्या बताऊं अब्दुल भाई, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी इकलौती बेटी नुपुर सख्त बीमार है, शहर के अस्पताल में भर्ती है। कल उसका ऑपरेशन होना है, जिसके लिए मुझे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है। अब तुम ही मेरी बच्ची की जान बचा सकते हो अब्दुल। अरे ऐसे मत रो भोला भाई, जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा भोला भाई। मेरे पास एक हाथ ठेला है जो तुम्हारे काम आ सकता है, तुम उसे खरीद लो, शायद इस आड़े वक्त में मेरा कुछ काम आ जाए। तुम्हारा ठेला मेरे किसी काम का नहीं है और ना ही मेरे किसी काम में आएगा, लेकिन एक चीज है जो मैं तुमसे खरीद सकता हूँ। क्या चीज अब्दुल भाई? तुम्हारी गाय। तुम्हारी गाय अगर मुझे मिल सके ना तो उसमें मुझे दिलचस्पी है। लेकिन ऐसा कैसे अब्दुल? उसे एक बच्चिया से पाल के मैंने बड़ा किया है, वो मेरे घर की बच्ची जैसी है, श्यामा परिवार की सदस्य है। बस भोला भाई, बस भोला भाई, तुम्हारी गाय बूढ़ी हो चुकी है और मुझे नहीं लगता वो गामन हो पाएगी और दूध दे पाएगी। तुम्हारे सर पे इतना पहले से बोझ है, जब तक वो जिंदा है उसका खर्च कैसे उठाओगे? क्या करोगे उस गाय का भोला भाई? इसलिए उसे बेच देना बढ़िया है। 6,000 रुपए अभी के अभी। 6,000 रुपए तुरंत दे सकता हूँ उस गाय के मैं। ठीक है अब्दुल भाई। ये लो भोला भाई, 6,000 रुपए। इसके अलावा जो भी जरूरत पड़े, तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पर। तुम्हारी गाय को भी बदहाल जिंदगी से आजादी मिल जाएगी। जिसका मालिक पेट भर के खिला ना सके, उस जानवर का जीने से क्या फायदा भोला भाई, क्या फायदा? रेहाना आपा, सुनो जरा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है अब्दुल? ठीक हूँ आपा। सलीमा के हमल के बारे में तो तुम्हें पता ही है और उसी को लेकर तुमसे मदद चाहिए थी। तुम तो जानते ही हो कि मेरी बच्चे की पैदाइश के वक्त मेरी बीवी की मदद के लिए कोई भी औरत मौजूद नहीं है। 2 साल पहले अम्मी जान अल्लाह को प्यारी हो गई थी। 5 बहनें इतनी दूर हैं अपने परिवारों के साथ कि वो यहाँ आ नहीं सकती। और शफीक, तेरा चौथा भाई, वो तो तेरे ही मोहल्ले में रहता है अपनी बीवी के साथ। वो नहीं भेजेगा अपनी बीवी को तेरे घर मदद करने के लिए? क्या कहूँ आपा, अब तुमसे कुछ छुपा है क्या? नसरीन इतने बड़े घर की है कि शफीक को भी हम लोग छोटे और बेगाने लगते हैं। ना वो भेजेगा और ना मेरी हिम्मत है उसे कहने की।
अब तुमसे ही मदद की दरकार है। कोई बात नहीं, दिन या रात में जिस वक्त जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल भाई। और खैरियत है सब? हाँ आसिफ भाई, सब खैरियत। एक जरूरी बात के लिए आपको फोन किया है। हाँ बोलो भाई, क्या मसला है? एक बड़ा शिकार हाथ लगा है, सफेद वाला, समझ रहे हो ना? बहुत ही बढ़िया माल है। बस आसिफ भाई आके डिलीवरी ले लो। ऐसी बात? ठीक है, करता हूँ इंतजाम। क्या भाव मांग रहे हो? अरे आसिफ भाई, तुम आके माल तो देखो, फिर भाव लगा लेंगे। हाँ, तैयारी के साथ आना, बंद गाड़ियों में, और कुछ मजबूत लोग भी साथ में हो, और औजार भी। देखो पुलिस का झाड़ तो है ही बहुत। अब इन गो रक्षा वाले गुंडों ने भी ना हमारे धंधे में जहर घोल रखा है। उसकी फिक्र तुम मत करो, अपने पास तेज गाड़ियों के साथ तेज तर्रार आदमी भी मौजूद है, और अल्लाह के करम से उम्दा हथियार पट्टे भी। बाकी पुलिस भी सब अपने कब्जे में है, ऊपर तलक अपनी पहुंच है। और इन शैतानी गोरक्षक गुंडों से निपटने के लिए एक और रास्ता तलाश लिया है हमने। वो क्या तरीका आसिफ भाई? अपने एक अजीज हैं कॉमरेड जयदीप सेन भाई, सेकुलर खबर नवीस यानी पत्रकार, अपनी कौम के पक्के हिमायती। कैमरा बंद होते ही हम उन गोरक्षक गुंडों को बुरी तरह पीटते हैं। कॉमरेड सेन भाई चंद पुलिस बुला के उन्हीं को फंसा देते हैं, और हो जाता है सबका साथ, सबका विकास। अल्लाह तुम्हें सेहत और कामयाबी बख्शे। अच्छा आसिफ भाई, अब मैं रखता हूँ। अपना ख्याल रखना अब्दुल भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लीजिए अब्बू, आपके लिए पानी। आज क्या सिखाया मौलवी साहब ने हमारी बेटी को? आज मुझे मौलवी साहब ने आयतुल कुर्सी सिखाई। उन्होंने बताया कि किसी भी मुश्किल के समय इसे पढ़ने से अल्लाह मियाँ हमारी सारी मुश्किलें आसान कर देते हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह मेरी बेटी, सुभान अल्लाह। ऐसे ही मन लगा के अपने दीन के बारे में सीखना और उस पर कायम रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी अब्बू। अम्मी को क्या हुआ अब्बू? तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें मदद की तुरंत जरूरत है। मैं रिहाना आपा को लेने जा रहा हूँ, तुम अपनी अम्मी का ध्यान रखना, ठीक है? जी अब्बू। मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे एक बेटी और दी है। ओ ऊपर वाले, तेरा ही आसरा। लेकिन इस खुशखबरी के साथ में एक मुश्किल भी खड़ी हो गई है। क्या मुश्किल आपा, क्या मुश्किल है? तेरी बीवी बहुत कमजोर थी, इसलिए वो बेहोश हो गई है। वो 4-5 घंटों से पहले होश में नहीं आएगी। तेरी बच्ची को जल्दी माँ का दूध नहीं मिला तो वो मर जाएगी। अब क्या होगा आपा, ये बताओ अब क्या होगा? रास्ता एक ही है, अगर कोई औरत जल्दी में ही माँ बनी हो, तेरी बच्ची को अपना दूध पिला दे तो वो बच जाएगी।
अरे शफीक दरवाजा खोल, अरे शफीक दरवाजा खोल, अरे शफीक दरवाजा खोल, अरे शफीक दरवाजा खोल। अबे क्या आफत कर रखी है तूने इस रात में? अभी क्या आफत टूट पड़ी तुझ पर जो चला आया इस वक्त? आफत ही टूट पड़ी है मेरे भाई। अच्छा सुन, नसरीन अंदर सो रही है, चल बाहर चल के बात करते हैं। अबे शैतान, क्या बकवास कर रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? गलीज इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि मैं अपनी बीवी को लेकर तेरे बच्चे को दूध पिलाने जाऊं? तेरी बीवी बीमार है तो इसमें मेरी और मेरी बीवी की क्या गलती है? काफिर कहीं का चला आता है मेरे घर पे। ये ले पैसे, खरीद ले इन पैसों से अपनी बच्ची के लिए माँ का दूध। दफा हो जा, दफा यहाँ से, आज के बाद नजर नहीं आना मेरे घर पे। हो गया सब कुछ खत्म, हो गया सब कुछ खत्म। अब मेरी गुड़िया को कोई नहीं बचा सकता, मेरी बच्ची को अब कोई नहीं बचा सकता। अब्बू आप रो मत। मौलाना साहब कह रहे थे कि अल्लाह मियाँ हर वक्त हमारे साथ हैं। हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उनसे दुआ करनी चाहिए। तू ही बता मेरी बेटी, अब मैं क्या करूं, तू ही बता। मैंने आपको आयतुल कुर्सी के बारे में बताया था ना, उससे सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। आप उसे क्यों नहीं पढ़ते अब्बू? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। माँ, आपा, एक रूहानी माँ ने मेरी बच्ची के लिए दूध भेजा है, ये लो और उसे पिला दो। अब मेरी बच्ची का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, अब रूहानी माँ उसकी हिफाजत करेगी। अब्दुल, तेरी बच्ची बच भी गई और सांस भी ले रही है, लेकिन वो रूहानी माँ कौन सी है अब्दुल, इसने इतनी रात में तेरी बच्ची के लिए अपना दूध दिया? ऊपर वाले ने मेरी बच्ची को बचाने के लिए खास माँ को भेजा था आपा, और उसे पहले ही मेरे घर भेज दिया। वो रहम दिल है, रहम दिल। भोला भाई, अरे भोला भाई। अरे अब्दुल, तुम इस वक्त? सब कुछ ठीक ठाक तो है? अभी तक तो कुछ भी खैरियत नहीं थी भोला भाई, लेकिन अब सब ठीक ठाक है। कुछ उस माँ की बदौलत, कुछ हमारी माँ की बदौलत, और कुछ इस माँ की बदौलत। शामा, ये अभी तक जिंदा है? क्या हुआ? तुम इसे लेकर कैसे आए, वो भी इस समय? भोला भाई, अभी मैं वही बता सकता हूँ जो ऊपर वाले ने मुझे समझा दिया है। माएं बेशकीमती होती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। ना ही उन्हें खरीदा जा सकता है, ना ही उन्हें बेचा जा सकता है, और उन्हें मारने के बारे में सोचना तो बहुत बड़ा कुफ्र का काम है। मेरे और तुम्हारे कदम भटक गए थे, इसलिए तुमने इस माँ को बेच दिया और मैंने खरीद लिया। हमें ऊपर वाले ने वक्त रहते ही राह दिखा दी। मैं अपने और तुम्हारे गुनाहों की तौबा करने आया हूँ। श्यामा ने पहले तुम्हारी बच्ची को नई जिंदगी दी, अब तुम्हारे साथ ये मेरी भी माँ है। अब तुम्हें इसके खर्च के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भोला भाई। इसे पालने के लिए जितना खर्च तुम अपने जेब से कर सकते हो करो, बाकी सारा का सारा मेरे जिम्मे है।
कहा सुना माफ करना भूला भाई। अब मैं चलता हूँ। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को वो रहम दिल है रहम दिल। शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया,